नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। माले के प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ये हर एक तरह से झूठ बोलते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में ये घटना हुई है उसको देखा जाए तो 2 महीने बाद वायरल हुआ है। वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। माले के प्रवक्ता ने कहा कि कहीं भी मणिपुर हो या बिहार हो, कहीं पर भी महिलाओं पर अत्याचार होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, महिलाओं के समर्थन में खुलकर उतरेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था माले के प्रवक्ता का। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। शिक्षा का सवाल है, महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल है। ये तमाम स्कीम वर्कर्स जिनको आप नाम मात्र का पैसा दे करके और उनसे काम लेते हैं, उनके श्रम का सम्मान कीजिए और उनको पूरा वेतन मिलेने का, उनको सरकारी कर्मचारी बनाइए। अभी हम लोग की बैठक में बात आई कि ये जो स्वयं सहायता समूह है, जिसकी बड़ी बड़ी बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तमाम तरह से पीड़ित हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार का इंतजाम है, उनके रोजगार के हिसाब से मार्केट का इंतजाम है। और ये जो प्राइवेट तो और उनका मैंने जो माइक्रो फाइनेंस की प्राइवेट कंपनियां हैं जो पूरी तरह से लूट रही है, हाँ, वो उनको काफी उस पर कंट्रोल किया जाए। इन तमाम सवालों को हम लोग लेकर के वहाँ पर हैं। और बिहार के भीतर जो आप पूछ रही हैं, तो बिहार में इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो आज भी मात्र 400 रुपये मिलता है। विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं, विकलांग महिलाएं, इनको सिर्फ 400 रुपये मिलता है। कम से कम 3000 रुपये मिले। महागठबंधन के अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए। तो ये पेंशन बढ़ाने का सवाल है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रोजगार का सवाल है। और यहाँ जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम सवालों को संस्कृति कर्मी हूँ, महिला पत्रकार हूँ, इन तमाम लोगों पर जो जिसने भी सरकार के खिलाफ बोला, सरकार ने उस पर दमन चक्र। तो महिलाओं के न्याय और अधिकार को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जो भी महिलाएं शामिल हैं, वो तमाम महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हैं। क्या लगता है मैम, ये आपका जो सम्मेलन है वो केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ है, या फिर आज महिला सशक्तिकरण की बात देश भर में, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, हर जगह महिला उत्पीड़न का मामला आता है? पहले तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के खिलाफ इसलिए है कि केंद्र की सत्ता में जो सरकार है उसका दायित्व था कि वो महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न को रोके। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के शासन में महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। महिला पहलवानों पर यौन अत्याचार होता है और जो अपराधी है वो मजे से आज भी भाजपा का सांसद बना हुआ है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो महिला उत्पीड़न को संरक्षण दे रहे हैं उत्पीड़कों को, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिल्किस बानो का केस हमारे सामने है। इसके साथ साथ जो पूरा पितृसत्तात्मक ढांचा है, और जहाँ कहीं इस पितृसत्ता की वजह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, कोई सरकार अगर उसके पक्ष में खड़ी है, पितृसत्ता के पक्ष में कौन सा खड़ा? बिहार में भी कई ऐसे मामले देखने को आए थे, अभी बेगूसराय का मामला हो, चाहे कई ऐसे मामले महिला उत्पीड़न के हैं। तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि हम महागठबंधन की सरकार है, तो यहाँ सरकार को ही पहल करनी चाहिए इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए? बिहार में भी महिलाओं के जहाँ कहीं उत्पीड़न हुआ है इस महागठबंधन की सरकार में भी, वहाँ भी आपका लगातार आवाज़ उठाया है, आपका महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहा है। वो चाहे समस्तीपुर की घटना हो, वो बेगूसराय की घटना हो, या बिहार में जहाँ कहीं भी हुआ। और हम लोग कई मामलों में सरकार से लड़ करके महिलाओं के पक्ष में बहुत सारा काम भी हमने करवाया। अपराधियों को हम लोगों ने जेल में भी रखा। इसलिए बिहार हो या देश हो, दोनों ही जगह हम महिलाओं के न्याय के लिए खड़े हैं। महिलाओं की योजनाओं के लेकर के अभी आपने चर्चा किया है कि जो पेंशन योजना है
तो उस पर क्या पहल करेंगी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? जिस तरह से आपने कहा है कि कई ऐसी महिला जो स्वयं सेवक योजना के तहत काम कर रही हैं, उन्हें कम पैसा राशि दिया जाता है। जिस तरह से भी आप देख रही थी आशा कर्मियों का भी स्थिति लगभग वही थी। तो अब ऐसे में अब एपवा की क्या योजना होगी इन लोगों को लेकर, महिलाओं को लेकर? एपवा चाहे वो आशा कर्मी रही हो, चाहे वो रसोइया हो या जो भी स्किल वर्कर्स हैं, एपवा ने इन सभी तबके की महिलाओं को संगठित करने का काम किया है, उनको आंदोलन में उतारा है। और आज उनके विभिन्न संगठन भी हम लोग देख रहे हैं कि उनके बीच संगठन खड़ा हो गया। इस तरीके का जहाँ कहीं भी महिलाओं का समूह है, चाहे वो स्व सहायता समूह की महिलाएं हों, चाहे वो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं हों, बड़ी संख्या में आज औरतें घरेलू दाई का काम कर रही हैं, या फिर वो ऑफिस में काम करने वाली सफ़ेद पोश महिलाएं भी क्यों हैं। महिलाओं के ऊपर जो कुछ भी अत्याचार है, इसके खिलाफ हम महिलाओं को संगठित कर रहे हैं, उनका आंदोलन हम खड़ा। मैम, अभी अपने मणिपुरी घटना के बारे में चर्चा की, वो तो देखा जाए तो 2 महीने बाद वो वायरल हुआ था। इससे यह साबित होता है कि पूरी तरह से वो अपराधियों को वहाँ पर संरक्षण मिल रहा था। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? हमारे सुधा जी हैं। हाँ मैडम, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मणिपुर का जो महिलाओं की इस पूरे दौर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और जिस तरह की स्थितियां वहाँ पैदा हुई हैं, वो सरकार प्रायोजित थी। मोदी सरकार जिस तरह ऐसे बेशर्मी के साथ जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री को बचाए हुए हैं और वहाँ पर उस घटना के ऊपर विदेश में घूम रहे हैं लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और उनको ये जिम्मेदारी नहीं लगती है कि इतना बड़ा हादसा किसी महिला के साथ हुआ है। तो जहाँ मणिपुर में आए और वहाँ के लोगों की स्थिति को देखें और जो भी कानूनी रूप से जो प्रावधान है उसके अनुसार अपराधियों को कठोर दंड दें और वहाँ की स्थितियों को बहाल करें। तो ये जो पूरे देश में ये मणिपुर का जिस तरह का मामला जिस तरह से उन्होंने देखा है, पूरे देश में मोदी जी यही कर रहे हैं। हमने देखा हाथरस के मामले में, हमने देखा बिल्किस बानो के मामले में, हमने देखा पहलवान खिलाड़ियों के मामले में। हम हर स्थिति में ये देखा है कि अपराधियों को न केवल संरक्षण दिया है बल्कि उनके पक्ष में तिरंगा फहराया है। हमने देखा था कि कश्मीर में जब दुर्घटना हुई थी तो किस तरह से वहाँ के तिरंगा सड़कों पर उतर के और महासंघ ने किस तरह से वहाँ पर महिलाओं का अपमान किया है। तो ये मोदी सरकार क्योंकि मनुवादी सरकार है, इस देश में इस समय जो लड़ाई चल रही है वो मनु के भारत और सावित्रीबाई फुले के भारत के बीच चल रही है और हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मणिपुर से वापस आई हैं, आप बताइए कि वहाँ के हालात क्या हैं और ये वहाँ की सरकार क्या क्या जुल्म कर रही है, किस तरीके से दंगा नहीं रोका जा रहा है या क्या मामला साजिश है? हाँ, हम लोग मणिपुर गए थे 10 और 13 में हम लोग वहाँ थे। तो वहाँ जाके हम लोगों ने देखा है कि पूरा जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और 2 कम्युनिटी के बीच में जो हिंसा फैलाया वो अगर सरकार चाहा होता वो रोक सकता था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया और दोनों तरफ का जो हिंसा पूरा जबरदस्त तरीके से हुआ और करीब 60,000 का लोगों का अभी डिस्प्लेस हो गया, अपना घर सब जलाया और खास करके मैंने महिला के ऊपर जो हिंसा हुआ ये तो शर्मनाक है पूरा देश के लिए और पूरा महिलाओं के लिए। और वहाँ का जो सरकार वो कुछ भी उसके खिलाफ कुछ भी वो लोग ने काम नहीं किया और हम लोगों ने यही देखा कि जहाँ रिलीफ कैम्प में जिस तरह का वो सुविधा देना चाहिए था वो सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है और खाने पीने का नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं है। तो ये वहाँ का हालत है। चाहे पहाड़ में जो रिलीफ कैम्प है वहाँ भी कुछ भी सुविधा नहीं है और जो वैली में जो जहाँ मेते लोग का है वो वहाँ पे भी कुछ भी ऐसा मैंने सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। तो वहाँ का लोगों का ये कहना है कि जल्दी मैंने वो शांत होकर वो अपना मैंने घर में मतलब अपना जो जहाँ अपना पहले वो लोग थे वहाँ जाना चाहते हैं। ये मालूम है, ये सूत्रों से मालूम है कि वो वहाँ की सरकार ही हिंसा फैलाने में मदद कर रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। जहाँ डबल इंजन का सरकार है वहाँ आप लोगों ने देखा है अभी मणिपुर तो ये तो एक जलन इसका उदाहरण है।
वहाँ का भी भाजपा का ही सरकार है और केंद्र में भी भाजपा ही का सरकार है, लेकिन वहाँ जब वो हिंसा हुआ तब वो लोग पहला वो लोग कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया, बल्कि वो लोग होने दिया। जब रामभाई तेंगोल उन लोगों का जब पुलिस थाने में जाके सारा बंदूकें मैंने छीन लिया, उसके बाद तो और ज़्यादा ये हिंसा फिर से फैला। इसमें वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत से साजिश की जा रही, ऐसा कैसे मालूम है? हाँ, ऐसा सब पूरा देश का भी ये वो है, देखे है कि वो लोग कुछ भी नहीं किया है इसमें, वो लोग होने ही दिया है, माने हिंसा को फिर बढ़ावा दिया है। तो अभी आप लोग देखिए, अभी मोदी जी इधर मणिपुर जल रहा है, पूरा हिंसा फैला रहा है, लेकिन वो विदेश में जाकर अपना वो किया है। लेकिन यहाँ का जो लोगों का जो अंदर जो इतना हिंसा फैला गया, वहाँ का जो हिल्स और वैली का जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री से भी मैंने मजबूती से वो लोग अभी लगाए। तो इसी से पता चलता है कि इसमें उन लोगों के हाथ है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पहाड़ में जितना वो मिनरल रिसोर्सेस है, उन मिनरल रिसोर्सेस के ऊपर भी वो किसी कॉर्पोरेट का वो उसमें जाने का एक रास्ता वो लोग ढूंढ रहा है। तो यही है, इसी से पता चलता है कि ये सरकार का विभिन्न तरह का उन लोग का अपना इंटरेस्ट है। अपना परिचय दीजिए मैम। प्रतिमा इन्हीं पे